Hello students, welcome to my channel. This is Sujit Kumar Sudhanshu and today I am going to start the topic relation and function. This chapter is very important for the purpose of board examination because in board exams, 12th board, 10 marks questions are directly asked from these chapters and inverse trigonometric function. So let us learn about the topic relation and function. So to understand the topic relation and function, let us have some idea about order pairs and Cartesian product of sets. Then after we will start relation. Order pairs. तो order pairs क्या होता है कि a pair of numbers written in a particular order. A pair of numbers written in a particular order is called order pair. ठीक है, and it is written like this: a comma b. It is written within this parenthesis, and the elements of order pair is separated by comma. This is called the first member or first element or first member or first coordinate also, first coordinate, and this is called second element or second member or second coordinate. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है ऑर्डर पेयर, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट मैटर्स. कहने का मतलब कि अगर हम 2,3 लिखें तो एक ऑर्डर पेयर है, 3,2 लिखें ये भी एक ऑर्डर पेयर है. लेकिन क्या दोनों जो नंबर लिखा हुआ है दोनों ऑर्डर पेयर्स में, क्या नंबर्स का ऑर्डर सेम है? नहीं, नंबर सेम है लेकिन नंबर का ऑर्डर्स सेम नहीं है. तो ये एक अलग ऑर्डर पेयर है और ये एक अलग ऑर्डर पेयर. ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा. ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल होंगे जब दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे. कहने का मतलब कि अगर a1 b1, एक इसका टॉपिक ही दे देते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स. ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स को इक्वल कब बोलेंगे? तो मान लेते हैं कि a1 b1 and a2 b2 are two order pairs. ठीक है, दो ऑर्डर पेयर्स हैं, तो these two order pairs are said to be equal. These two order pairs are said to be equal. दोनों इक्वल तभी होगा अगर a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए एंड b1 इज इक्वल टू b2 हो जाए. ठीक है, मतलब दोनों जो ऑर्डर पेयर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लें. इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं.
जैसे हम लिखें 2x माइनस 3 और y 3y इज इक्वल टू 7,9 और आपको निकालना रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहां देखिए कि जो दोनों ऑर्डर पेयर्स दिया हुआ है, क्या दोनों इक्वल है? यस, ऑब्वियसली दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों ऑर्डर पेयर्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 2x माइनस 3 होगा वो 7 के बराबर होगा और 3y किसके बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y. So from here x is equal to 10/2 and here y is equal to 3. That means x is equal to 5 and y is equal to 3. In this way we can do the questions. Now we will proceed towards the next topic, that is Cartesian product of two sets A and B. Cartesian product तो मान लेते हैं कि A एंड B दो नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट A एंड B जो है आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो होगा, इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं दिस सिंबल से, ठीक है, ए क्रॉस बी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो ए कॉमा बी सच दैट, यहां पे कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो किसका मेंबर होना चाहिए? सेट ए का। और जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए वो किसका मेंबर होना चाहिए? बी का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ A and B are two sets, then Cartesian product of these two sets A and B is the set of all order pairs, in which the first elements belong to set A and the second elements belong to sets B. As I have written here, A क्रॉस B is equal to वो सारे ऑर्डर पेयर्स जिसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका मेंबर होना चाहिए? सेट ए का होना चाहिए, और सेकंड मेंबर जो होना चाहिए वो सेट बी का मेंबर होना चाहिए। हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 2 3 है और सेट बी है, मान लेते हैं कि ए कॉमा बी। तो अगर आपको निकालना हो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो यहां पे क्या होगा? वो सारे ऑर्डर पेयर्स होंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का मेंबर होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। तो वो सारे कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या क्या पॉसिबल है? 1A हो सकता है, 1B भी तो हो सकता है, 2A हो सकता है, 2B हो सकता है, ठीक है, 3A और 3B, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इरेज करें इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें।
ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि a इज इक्वल टू था 1 2 3 और b इज इक्वल टू था a कॉमा b। a क्रॉस b क्या यहाँ पे था 1a 1b 2a 2b 3a 3b। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे b क्रॉस a की बात करें, b क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b एंड a, तो क्या क्या ऑर्डर पेयर्स होंगे। अब इसमें चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा दैट शुड बिलोंग्स टू सेट b एंड द सेकंड एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, तो अब क्या क्या होंगे, फर्स्ट एलिमेंट a से, तो a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, फिर b1 होगा, b2 होगा, b3 होगा। ठीक है, क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में बराबर है? क्या a क्रॉस b क्रॉस a आपस में बराबर है? यहां पे a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। ठीक है, a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन दिस एग्जांपल a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जो होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब कि a क्रॉस b क्रॉस a हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता, अदरवाइज नहीं करेगा। ये कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां से कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग एग्जाम्पल को। अब कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अगर A और B दोनों में से अगर कोई एक भी एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू 5, मतलब कह सकते हैं एटलीस्ट एनी वन ऑफ A और B इज एम्प्टी सेट्स, देन A क्रॉस B भी क्या होगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, अगर A 5 है या B 5 है या दोनों 5 है, कहने का मतलब या तो A एम्प्टी सेट हो जाए या B एम्प्टी सेट हो जाए या दोनों हो जाए, तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी दोनों, हाँ यस, दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 होंगे। जैसे देखिए A इज इक्वल टू है, मान लेते हैं कि 5 मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, लाइक दिस, और B में मान लेते हैं कि AB है, ठीक है, जो कि फाइनाइट सेट्स है। तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट A। तो जब हम सेट A में एलिमेंट ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्या कोई भी ऑर्डर पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर A क्रॉस B एम्प्टी सेट, तो अगर A क्रॉस B एम्प्टी सेट है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि A इज, या ऐसे लिख देते हैं हम लोग, A भी 5 होना चाहिए एंड B भी 5 हो जाएगा। ठीक है, A क्रॉस B अगर 5 है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और A एंड B एम्प्टी सेट है, तो A भी एम्प्टी सेट होगा और B भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। और इसमें अगर इफ
at least one of A or B is infinite set. इनफाइनाइट मतलब दोनों में से कोई एक सेट में एलिमेंट्स की संख्या कितना हो, इनफाइनाइट हो, तो A क्रॉस B क्या होगा, ये भी आपका ऑल्सो इनफाइनाइट सेट होगा। मतलब A क्रॉस B में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इसको नोट करें। अब मान लेते हैं कि लेट सेट A contains set A and B contains m and n elements, ठीक है, n elements, then the total number of elements in A क्रॉस B is कितना होगा, m इंटू n होगा। हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं कि A में जो m एलिमेंट्स है वो है आपका A1 A2 A3 डॉट डॉट AM और B है, मान लेते हैं B1 B2 B3 डॉट डॉट BN। अगर हम लोग A क्रॉस B की बात करें तो A क्रॉस B में क्या क्या होगा, तो A1 के साथ कितना पेयर बनेगा, 8 बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, A1 B1 A1 B2 A1 B3 डॉट डॉट A1 BN। फिर A2 के साथ उतना ही n बनेगा, A2 B1 A2 B2 A3 A2 B3 A2 BN। उसी तरह से लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचेगा, AM, तो AM B1 AM B2 AM B3 डॉट डॉट AM BN। तो इसमें देखा जाए तो हर एक जो रो है उसमें कितने एलिमेंट्स, इस रो में कितना एलिमेंट है, देखो 1 से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, n तक, तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट, n एलिमेंट, सेकंड रो में कितना एलिमेंट, n, थर्ड रो में कितना, n, m रो में कितना, n, तो जो टोटल नंबर होगा कितना होगा, n प्लस n कितना टाइम्स, m टाइम्स। तो यहां से कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज m इंटू n। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। और आज इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास